अनुष्का अकेडमी ग्वालियर में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैथ पेडागोजी की क्लास आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस क्लास में मैथ में जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को लिया गया है। जैसे अभिसारी और अपसारी में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अभिसारी ये बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं और अपसारी खुला अंत वाला प्रश्न होता है। जैसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जाए उसे अभिसारी कहते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिया जाए उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं, उन्हें अपसारी कहते हैं। और ऐसे प्रश्न आइडियाज पर आधारित होते हैं, उन्हें अपसारी चिंतन कहते हैं। ऐसे प्रश्न का उत्तर निश्चित एवं स्पष्ट होता है उसे अभिसारी कहते हैं। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर अनिश्चित एवं अस्पष्ट होता है उसे अपसारी कहते हैं। उत्तर सरल लगते हैं, उत्तर असंभव से लगते हैं अभिसारी में। ये आता है कि उत्तर सरल किस में लगते हैं, तो अभिसारी में उत्तर सरल लगते हैं और अपसारी में उत्तर असंभव लगते हैं। सममिति रेखा, लाइन ऑफ सिमेट्री। सममिति का विचार हमारे मन में तब उठता है जब हम एक आकृति को ठीक वैसे ही दिखने वाली अन्य आकृतियों को देखते हैं। सममिति रेखा किसे कहते हैं? जब सममिति का विचार हमारे मन में तब उठता है जब हम एक आकृति को ठीक वैसे ही दिखने वाली अन्य आकृति को देखते हैं। किसी आकृति में एक ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर समानुपाती हो जाएं तो उसे सममिति रेखा कहते हैं। नोट, किसी समबाहु में उतनी ही सममिति रेखाएं होती हैं जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। सममिति की रेखाओं की संख्या और उदाहरण। कोई सममिति रेखा नहीं होती एक विषमबाहु त्रिभुज में। प्रश्न ये आता है कि ऐसी कौन सी सममिति रेखा है जिसमें सममिति रेखा नहीं होती, तो एक विषमबाहु में कोई सममिति रेखा नहीं होती। उसके बाद केवल एक सममिति रेखा होती है एक समद्विबाहु त्रिभुज में, और 3 सममिति रेखा होती हैं एक समबाहु त्रिभुज में। 2 सममिति रेखा होती हैं एक आयत एक समचतुर्भुज। 2 सममिति रेखा किसमें होती हैं? एक आयत में और एक समचतुर्भुज। 4 सममिति रेखा एक वर्ग में होती हैं। अनेक सममिति रेखा एक वृत्त में होती है। गणितीय शब्दावली। तुलनात्मक जमा, जब एक के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक हो तो इसे तुलनात्मक जमा कहते हैं। जब ए के पास बी की तुलना में वस्तु कम हो तो इसे तुलनात्मक घटा कहते हैं। व्यवकलित जमा किसे कहते हैं? तब होता है जब यह कहा जाए कि ए में कितना जोड़ दिया जाए कि बी हो जाए, इसे व्यवकलित जमा कहते हैं। व्यवकलित घटा कहते हैं तब होता है जब यह कहा जाए कि ए में कितना घटा दिया जाए कि बी हो जाए। समुच्चयन का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है।
अर्थात तब ए वस्तु में बी वस्तु मिला दिया जाए तो इसका पूर्ण योग ही समुच्चय कहलाता है। संवर्धन। संवर्धन का अर्थ वृद्धि से है। संवर्धन का अर्थ वृद्धि से है। जब ए में x की वृद्धि हो जाए तो इसे संवर्धन कहते हैं। जॉर्ज फोल्या। जॉर्ज फोल्या की समस्या समाधान सोपान। एक मशहूर गणितज्ञ तथा शिक्षाविद जॉर्ज फोल्या ने अपनी पुस्तक हाउ टू सॉल्व इट, जो कि सन 1945 में प्रकाशित हुई, समस्या समाधान के प्रमुख 4 चरणों में अपने विचारों को व्यक्त किया। समस्या को समझें, एक योजना बनाएं, योजना को क्रियान्वित करें और सत्यता का परीक्षण और जांच करें। समस्या को समझें। हमें क्या ज्ञात करना है या क्या पता लगाने के लिए कहा गया है। इसको समस्या को समझने के भाग हैं, जैसे हमें क्या ज्ञात करना है या क्या पता लगाने के लिए कहा गया है। क्या निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए दी गई जानकारी पर्याप्त है। क्या प्रश्न की भाषा स्पष्ट या आपकी समझ में है। क्या आप प्रश्न की भाषा को अपनी भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना बनाएं। जैसे योजना बनाएं, अनुमान लगाएं, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें, सारणी बनाएं, ज्ञात जानकारियों को इकट्ठा करें, यदि संभव हो तो चित्र बनाकर हल करें, पैटर्न की तलाश करें। ये योजना बनाने के तरीके हैं। योजना को क्रियान्वित करें। योजना को क्रियान्वित करें, यह सोपान पिछले की तुलना में आसान होता है, क्योंकि अब हमें बनाए गए योजना को पटल पर प्रतिबिंबित करना है। इस चरण में हमें धैर्य और अनुशासन से काम करना होता है। सत्यता का परीक्षण करना। सत्यता का परीक्षण करना, इस सोपान में हमें एक बार पीछे मुड़कर देखना होता है, अर्थात हम यह जानकारी का प्रयास करते हैं कि पिछले कार्यों को सटीकता से किया गया है कि नहीं। तो आज की यह एक थ्योरी बेस्ड क्लास थी अनुष्का एकेडमी ग्वालियर की ओर से। आप सभी लोगों को शुक्रिया, अलविदा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।